कि कैंडल मार्च निकाला गया है सूर्य हांसदा एनकाउंटर पर, जो कि उसका एनकाउंटर नहीं हत्या किया गया है, उसी के लेकर सीबीआई जांच की मांग के लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। आप देख पा रहे होंगे इस विजुअल के माध्यम से कितनी भारी संख्या में आदिवासी के लोग पूरा निकाला गया है। आदिवासी की आवाज और सूर्य हांसदा का जी श्रद्धांजलि एवं उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। कैंडल मार्च जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर शहीद अल्बर्ट चौक तक निकाला गया। आप देख पा रहे भारी संख्या में लोग यहाँ कैंडल मार्च निकाला गया है, देख पा रहे होंगे। पुलिस का जोर मुर्दाबाद, नहीं चलेगा। लोग पहुंच चुके हैं जुलूस में, यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर पूरा बड़े का चौक तक लोग कैंडल मार्च निकाला गया है। कुछ लोग से जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए आज एक निर्दोष आदिवासी को जो हमेशा समाज के लिए आगे आकर आदिवासियों का मदद करता था, उसे भू माफिया बताकर पुलिस के द्वारा फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। आज आदिवासी समाज को भू माफिया और फर्जी इनकाउंटर करके हमेशा उसको मारा जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में आदिवासी समाज का हित बात करने वाले इनकाउंटर हुआ, ये फेक फर्जी इनकाउंटर है। हम इसके द्वारा मांग करते हैं कि राज्य में खनन माफिया पुलिस का जो डर बना है, इसके खिलाफ जो लगातार आदिवासियों को आवाज उठाने वाले को आंदोलनकारियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। और इस घटना में हम लोग इसकी सीबीआई जांच की मांग के लेकर आदिवासी संगठन के लोग आज कैंडल मार्च निकाला गया है। अब देख पा रहे होंगे, इनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? आज जो है आदिवासियों को जो है जो जल जंगल जमीन का बात करता है, जो अपना हक अधिकार का बात करता है, शिक्षा का बात करता है, ऐसे लोगों को फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। आज हम लोग भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। ऐसे ना जाने कितने नौजवानों आदिवासियों को फर्जी केस में जेल के अंदर डाला गया है। आज एक सूर्य हांसदा की गलत मुठभेड़ में मार दिया गया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि सीबीआई जांच होने पर पता चलेगा। ये आदिवासियों को जो हक अधिकार को दबाने के लिए प्रशासन और सरकार की गठजोड़ से आदिवासियों को अपराधी घोषित करके फर्जी इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। आज आदिवासी समाज जितने भी नेता है सब कुछ खौफ में है। आज हम लोग को भी लगता है कि कहीं हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अभी कहीं फर्जी इनकाउंटर ना कर दिया जाए। आज इसको लेकर के जो है पूरे देश के आदिवासी जो है आपका जो है आवाज उठा रहे हैं। और हम लोग इसको पूरे आज रांची में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हो सकता है तो हम लोग इसको झारखंड बंद तक भी हम लोग ले जाएंगे। देख सकते हैं किस तरह से कहते नजर आ रहे हैं। सीबीआई जांच हो और सीबीआई इसकी जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी करे, तभी आदिवासी समाज शांत होगी। अन्यथा उग्र आंदोलन होगा झारखंड में और पूरा झारखंड जलेगा। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, देख सकते हैं किस तरह से नजर आ रहा है। सीबीआई जांच की मांग के लेकर पहले भी उनका विरोध हुआ है रूपा तिर्की के समय में भी, और अभी भी जो भी सूर्य नारायण हांसदा के साथ जो धरना हुआ, ये सरासर माफिया विरोध का काम है, पंकज मिश्रा का काम है। और इतना दबाव जो डीएसपी साहब को दिए हुए दबाव के अंदर उन्हें हर टीवी टॉर्चर दिया गया सूर्य नारायण हांसदा में। जब वो किस तरह से पूरा भारी संख्या में लोग निकले हुए आदिवासी संगठन के लोग आदिवासी बेटा की हत्या हुई है और आदिवासी नेता नहीं कह रहे हैं। मान धारण किए
राज्य में ऐसा नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया ये सरकार आपके द्वारा संचालित अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हो जाएगा, इसलिए उन्होंने विश्वास जताया था। लेकिन ये जो लोग हैं चंद पैसे कमाना चाहते हैं, सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। अब बताइए, ये संथाल से दूर से ये बहन आई है, ये सपोर्ट करने के लिए कि वहाँ किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हमें भी मार दिया जाएगा, लेकिन ये हिम्मत करके आई है। और कल आपको बताएंगे, जो कहते हैं ना कि ईशा भगत तो बीजेपी के इशारे पे चल रही है, मैं बताऊंगी कि मैं कौन सी पार्टी से आती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल उलगुलान करेगी हमारी पार्टी और ये बताएगी कि ये वाकई जेल कैंप पार्टी टाइगर की पार्टी है और दहाड़ने का काम करेगी। और ये शासन और सत्ता जो है ना, जो दोहरी नीति अपनाती है, उसको ऐसे हिलाने का काम कल जेल कैंप पार्टी करेगी। राजधानी रांची के इस वक्त अलवर का चौक के पास में है, जो कि आदिवासी संगठन के लोग आज कैंडल मार्च निकाला गया है। सूर्या हंसदा एनकाउंटर पर उनका सीबीआई जांच की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। सीधा जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। मुठभेड़ में मार दिया गया, तो उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे और कैंडल मार्च निकाले कि उन्हें न्याय दिया जाए। उनकी बॉडी को देख के कहीं से भी पता नहीं चला कि जिस तरह से उन्हें फजर की टॉर्चर देके मारा गया, तो उनके बॉडी को देख के हम लोगों को लगा कि हम लोगों को न्याय की मांग करनी चाहिए। और जिस तरह से उनके जो परिवारजन है, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें बहुत पहले से साजिश किया जा रहा है उन्हें मारने के लिए, और आज समय मिला तो बहुत उन्हें पहले तो फर्जी उन पर एफआईआर दर्ज कराया गया, फर्जी एफआईआर दर्ज करा के उसके बाद उसे फर्जी एनकाउंटर बताकर उसे मार दिया गया। तो कहीं न कहीं देश के जो आदिवासी बेटे हैं, वो आदिवासी समाज के लिए, हक हुकूक के लिए आवाज उठाते थे, उसका मुंह बंद करने के लिए जो एनकाउंटर किया गया। तो हम लोगों को सीबीआई जांच की मांग हम लोग करते हैं। कहीं न कहीं ये गिरोह का और जो सरगर्मी चल रही है संथाल परगना में, उनका काम है, पुलिस का गुंडा राज चल रहा है। इसे हम लोग चाहते हैं कि साफ हो संथाल परगना। आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं, सीबीआई जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते हैं, तो संथाल के लोग भी मुख्यमंत्री पास में वोट देते आए हैं, आप बोल ले कि आपका मुख्यमंत्री आपका नहीं है, बाकी बाहरियों के दिख गया है। तो आज मिश्रा और दुबे यहाँ राज कर रहे हैं और आदिवासी समाज यहाँ शोषित है, पीड़ित है, जिसके लिए विष्णु गुरु ने लड़ाइयाँ लड़ी, झारखंड अलग किया, लेकिन उनका बेटा आज न्याय नहीं दिला पा रहा आदिवासियों का। तो हमारे जो 400 से 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी सरकार से मांग करते हैं कि मुफ्त शिक्षा दिया जाए, ताकि वो मुख्य धारा में बने रहे, ना कि मुख्य धारा से हटे। ये हम लोगों की डिमांड है। देख सकते हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग के लेकर जल जंगल जमीन और अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, और लगातार हम लोगों का संघर्ष है, अभी तक शुरू जो हुआ था अभी भी चल रहा। हम लोग बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रहा है हमें आज भी अपने अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छा पानी पीने के लिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पूरा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था तब, कि भारत जो सोने की चिड़िया है, वो हमारे राज्य के बिना अधूरा था और अधूरा है। औद्योगिक क्षेत्र में अगर भारत आगे बढ़ना चाहता है तो बिना झारखंड राज्य को लिए नहीं आगे जा सकता है। और ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये राज्य का शोषण लगातार यहाँ के सांसद, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री भी करते आए हैं। आज तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले हैं, उनको की आवाज को दबाने के लिए फेक एनकाउंटर कर दिया गया है। अगर सरकार इतनी ही पाक साफ है, गंगा जल से धुली हुई है, तो मैं इस सरकार को चैलेंज करती हूँ और पूछती हूँ सरकार और प्रशासन से कि आज तक जितना भी फेक एनकाउंटर किया गया है, उसमें कितने हथियार बरामद हुए हैं, या तो फिर जितने आपके सही एनकाउंटर हुए हैं वो उसका आंकड़ा बता दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो हथियार पकड़ते हैं और लगातार हम आदिवासियों को हथियार दिखा करके ये कह देते हैं कि इसकी जो है ना गतिविधि नक्सलियों की रही। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पंकज मिश्रा जैसे दलाल और हमारे समाज को खत्म कर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि, उनका इसमें हाथ आ रहा है और उनके डर से
उस पूरे संथाल परगना में एक डर का माहौल बना हुआ है और हमारे समाज को डराने के लिए, धमकाने के लिए लगातार बयान आ रहा है कि चैलेंज करने का आ रहा है। तो हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर फर्जी और जो भी आपका एनकाउंटर किया गया उसका हिसाब दीजिए, और जब तक हमारे सूर्य नारायण हांसदा जी को न्याय नहीं मिलता है, हमारे आदिवासी बेटा को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब जब किसी ने भी जल जंगल जमीन की बात की है, आज हमारा ना समाज के पास धर्म रह गया, ना जल जंगल जमीन रह गया, ना हमारा कॉलम रह गया, ना हमारी अस्मिता रह गई। ऐसे ही हमारे आदिवासियों को लगातार फेक एनकाउंटर के माध्यम से और केस मुकदमे में फंसा करके जेल भेज देने का काम ये वर्तमान की सरकार और लगातार जो सरकार रही है वो की है। अगर केंद्र की बीजेपी की सरकार अगर इतना ही दूध की धुली हुई है तो हमें अलग कॉलम क्यों नहीं दे दिया जाता है? हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बार बार ये प्रमाण क्यों देना पड़ता है? हमें नक्सली क्यों कहा जाता है? हमें नक्सली कह के क्यों मार दिया जाता है? आज अगर सूर्य नारायण हांसदा भाई मरे तो आज आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर किसी भी आदिवासी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये झारखंड का इतिहास रहा है। यहाँ खनिज है, संपदा है, बॉक्साइट है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ सोना है, हीरा है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ के पे अच्छे लोग भी है, लेकिन हमारे नेता अच्छे नहीं है, वो स्वार्थी है। जो गांव में कहते हैं ना लोग कि अगर अपना स्वार्थ से दूसरे के स्वार्थ को जोड़ते हुए डबल स्वार्थ में रहते हैं ना, तो उनको दोगला कहते हैं हमारे गांव में। ये राजनीति जो कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सबके सब अपना वोट बैंक के लिए चुप्पी साधे हुए हैं कि हमारी पार्टी क्या बोलेगी, हमारी पार्टी हमको निष्कासित कर देगी तो हम अगला विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। शर्म करो आदिवासी नेताओं, ढोब मारो। एक आदिवासी बेटा की हत्या हुई है, कल तुम्हारी होगी तो कोई रोने वाला नहीं रहेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं और आपके पास ये भी बता रहे हैं कि अगला आने वाला चुनाव में आदिवासी आपको वोट नहीं देगा, ये भी चेतावनी मैं दे रही हूँ। और जो आदिवासी बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हत्या का जो खिलौना जो खेल खेला जा रहा है, ये एक एक आंसू का हिसाब उन बच्चों के द्वारा लिया जाएगा। और खबरदार, हम चुप नहीं रहेंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे और इस बार हम अपना धर्म की लड़ाई भी लड़ेंगे, अपने अस्मिता की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अपना जल जंगल जमीन भी बचाएंगे। और जो वर्तमान की मुख्यमंत्री की जो सरकार है, इसको भी उखाड़ के फेंकने का काम हम आदिवासी करेंगे। मुंडा इस तरह उपस्थित है, उनसे बातचीत करेंगे। झारखंड के आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी के लोग पूरा मांग कर रहे सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसका जो अकाउंटर का नाम दिया गया है फर्जी अकाउंटर, वो अकाउंटर नाम नहीं है मैडम, ये मिली भगत साजिश के तहत उस बंदा को रास्ता से हमेशा के लिए हटाया गया है और उसका मुंह बंद इसलिए कराया गया है कि वो बंदा हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमेशा दलाल माफियाओं ऐसे इंसानों के खिलाफ वो आवाज उठाता। गरीब दलित जितने भी पिछड़े आदिवासी, जिस तरह जल जंगल जमीन जितने में माँ बहन बेटे जिस तरह अत्याचार होता था, उसके खिलाफ वो आवाज उठाता था। उस बंदा को जान रहा है, ये दिन अगर इसको हम लोग मुंह बंद नहीं करेंगे, रास्ता से नहीं हटाएंगे ना, तो आए दिन झारखंड के जितने तमाम के जो लोग बाहर से आए हुए जिस तरह दलाल माफिया करके जो खा रहे पी रहे मौज मस्ती कर रहे हैं, उसका आवाज हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसीलिए सूर्य हांसदा को काउंटर का नाम देकर उसको रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया गया। बताइए क्यों झारखंड का बेटा नहीं थे, झारखंड का लाल नहीं थे? अरे भाई, झारखंड में कोई भी आदिवासी गरीब शोषित का कोई भी आवाज उठाता है, जल जंगल के जमीन कोई भी लड़ता है, उसका सबसे पहले इनकाउंटर कर दिया जाता है, साजिश के बाद उसको रास्ते से हटा जाता है। लेकिन लड़ तो सकता नहीं है, उसका बाप का झारखंड तो है नहीं, ठीक है, उसका बाप का झारखंड तो है नहीं है भाई, उसका पूर्वज का खून बहा नहीं है, उसका तो राज्य है नहीं, वो तो लड़ा नहीं, उसको तो विरासत मिला नहीं है, तो क्या ही करेगा। इसीलिए जो भी आवाज उठाता है उसको रास्ते से हटा देता है। तो इसलिए बोल रही है उसका इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसको पहले 3rd डिग्री का टच दिया गया है। एक होता है ना, उसको कहीं पहले ही पकड़ के कहीं उसको रखा गया था, उसको इतना जलील किया गया है, इतना उसको सोचिए इलेक्ट्रॉनिक से या जलाया गया होगा या कोई भी आग से जलाया गया, कोई भी ऐसे कोई ऐसा ये से जलाया गया है। इसीलिए अरे अगर गोली चला होता, अगर भाग होता तो मुंह कान जितना भी पेट उठ पर पूरा शरीर में कहीं भी गोली लगता, दूसरा गोली का ही नहीं है, सब जला हुआ है। तो कहीं ना कहीं यही चीज में प्रूफ होता है कि साजिश के तहत मारा गया है, मर गया होगा, फिर उसको जंगल में जाकर फेंक दिया होगा और फिर उसको बोला कि नहीं उनका अंदर में मार दिया गया।
अरे भाई तुम इनकाउंटर में मार रहा था तो प्रूफ दो ना भाई, काहे नहीं दे रहे हो? हाँ मतलब कहीं पे भी सोचिए भागेगा तो क्या मतलब, वो सीधे सीधे ऐसे थोड़ा भागेगा, पीछे से मारेगा पेट में, कहीं भी तो जरूर लगता है, लेकिन उसका शरीर में पेट से लेके पीछे में हर जगह उसको देखिएगा पूरा जला हुआ है। इसीलिए तहत उसको साजिश करके उसको मारा गया है, उसको पूरा एकदम पूरा साजिश जैसे होता है ना, रणनीति रचता है आदमी, उसके पूरा जाल में उसको पूरा मिली भगत नेता मंत्री विधायक पुलिस प्रशासन एसपी डीएसपी जितना भी सब कुछ गंडा के है ना, सब इन लोग पैसा में बिके हुए से दलाल ये माफियाओं से, उन लोग सब मिल के हम बोल रहे हैं ये गोड्डा और सब है डीएसपी, अरे भाई आपका काम था ना, आप ये सब सबूत दीजिए, सच्चा दीजिए। ये डीएसपी थे वहाँ से गोड्डा साहेबगंज के, उसका मैं एक रील देख रही थी, हमेशा बाहर घूमने फिरने उठने बैठने खाने पीने का हर चीज का वो ये रील बनाते। अरे भाई रीलबाज डीएसपी और एसपी, जब तुम भाग रहा था बोल रहा इनकाउंटर का है, उस समय आप वीडियो तो बनाते, खैर सच्चाई तो दिखाते, अगर सूर्या यादव वाकई में अपराधी था तो वीडियो वायरल करते, आपको यहाँ पे 10 मिलियन करोड़ मिलियन व्यू चल जाता, तो साला आज आपको डीएस पर नौकरी करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो आप इस तरह झारखंड के जो भी सोचिए आदमी आवाज उठा रहे हो, आप पैसा के बल पे बिके हुए हो और इनकाउंटर का नाम दे रहे हो डीएसपी पद का, भी तो भाई कोई आदमी मान सम्मान तो करिए, आपको कानून रखवाले के लिए बनाया गया, मारने पीटने के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए एसपी और डीएसपी जितना भी है गोड्डा साहिबगंज से मैं बोलती हूँ, इस तरह आप लोग पालन किया जाए, कानून का भी कोई चीज होता है, संविधान का भी कोई चीज होता है। अब 2 पैसा कोई आपको नेता मंत्री विधायक दे रहे हैं, जैसा हम लोग बोल रहे हैं अंगुली नाच रहे हैं, तो आप कितना दिन करेंगे? एक दिन तो एक दिन रिटायर होंगे, उसमें आपको कुकुर भी नहीं पूछा, हम लिख के देते। और एक बात बोलना चाहते सूर्या, ये पंकज मिश्रा कौन है? आदिवासियों का बाप थोड़े है, आदिवासियों का मालिक थोड़े है, बताइए एक बात। हम इसलिए बोल रहे हैं 2 कौड़ी का हुआ ये इंसान यहाँ पे बैठ के सारा जमीन खरीद के बैठा हुआ है, जमीन लेकर बैठा हुआ है, आदिवासी के राज्य में आदिवासी के जमीन में सर उसी के टुकड़ा में पलने, हमारे टुकड़ा में पलने वाला हमारे खाता धरता है। बताइए, और वो इंसान आके यहाँ पे ऑर्डर देता है, एसपी डीएसपी को बोलता है कि अगर अपराधी है कोई भी तो भाई उसको मार दिया जाए। आप कौन होते हो यहाँ पे? झारखंड का नेता मंत्री मुखिया क्या? कोई यहाँ पे कोई पदाधिकारी हो, कोई हो क्या? कुछ भी नहीं हो, सरकार के टुकड़े में पड़ रहे हो, हेमंत सोरेन का आगे पीछे घूमते रहते हो। खुद वहाँ पे पंकज मिश्रा एक दलाल है, माफिया है, खुद सोचिए वो लॉकडाउन के समय में अभी भी उसका सोचिए 100 का गाड़ी चलती है, सोचिए कोयला उसका बाप का है क्या है? कोयला उसका बाप बना कर रख दिया है, जो वो बाहर बेचता है, यहाँ पत्थर उसका बाप का है, बालू उसका बाप का है, गिट्टी उसका बाप का है क्या? जो यहाँ पे आए हुए इंसान यहाँ पे बालू सब ईटी गिट्टी सब बेच रहा है। अरे वहाँ पे आदिवासियों का संपत्ति है, आदिवासियों का वहाँ पे सारा चीज और यहाँ पे आके मालिक बन रहे, मालिक आदिवासी था है, हमेशा रहेगा। लेकिन इसलिए हम पंकज मिश्रा भी बोलना चाहते हैं, यहाँ पे बात मत बनिए, नहीं तो एक दिन आदिवासी ऐसा आपको थप्पड़ मारेगा ना, जहाँ से आया हो ना ऐसे उठा के वहीं फेंक देंगे, समझे ना। इसलिए पंकज मिश्रा से बोलते हैं, उम्र अभी बहुत कम है, जवानी में अब भले कुछ भी करनी है, लेकिन जो अभी बुढ़ापी में जाके राम नाम जपिए। हमें यही बोलना चाहते हैं, ज्यादा दादागिरी मत दिखाए, वरना सरकार को भी 5-6 साल पावर रहता है। जिस दिन सरकार गिर गई ना, उस दिन आदिवासी उठा के फेंक देगा, आपको पता नहीं चलेगा। पावर में इसीलिए पावर दिखा रहे हो, इसलिए बोलते हैं ये फर्जी काउंटर था, इसको साजिश के तहत आदिवासी हमारे आज आदिवासी बेटा को रास्ते से हटा गया, मरा गया। नहीं तो वो बंदा सोच के देखिए 500 बच्चे को फ्री में इलाज दे रहा था, सोचिए मेडिकल फ्री में, खाना कपड़ा लोटा सब फ्री में ले, वो इंसान अपराधी हो सकता है। 4 बार विधायक लड़ा जी, उस समय आज आवाज क्यों नहीं निकला बाहर में? सोच सकते तो ही तो बोल रही, इतना गांव में झारखंड राज्य में 81 विधायक 28 विधायक, किसी में इतना औकात नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का बच्चे को, गरीब शोषित पीड़ित ग्रामीण क्षेत्र बच्चे को फ्री में इलाज क्यों नहीं दे रहे भाई? विधायक रख के यहाँ पॉकेट भरने के लिए सदन जाता है, पॉकेट गर्म करने के लिए। हम इसलिए बोलते हैं 81 विधानसभा 81 विधायक और 28 आदिवासी विधायक है। हम कोई लिख के बता दे कि फ्री में कोई इलाज और कोई मेडिकल और कपड़ा लता दे, हम सरकार का जितना भी नेता मंत्री विधायक हम सब फ्री में इलाज और फ्री में हम उसका गुलाम खा देंगे, हम लिख के देते। किसी में औकात नहीं है, जितना भी नेता मंत्री विधायक, जितना भी ये आदिवासी लोग है ना, ये खुद ये चुंगल में आदिवासियों जितना भी नेता लोग है, माफिया जितना भी बाहर का आए हुए, जितना यूपी एमपी बिहार के जितना भी बड़े बड़े गुंडागर्दी के टुकड़ों में पल रहे हैं, उसके गड्ढे में बैठे उस गड्ढे में झूल रहे हैं, तो शर्म लगना चाहिए। आदिवासी राज्य में आदिवासी सरकार होते हुए आज आदिवासियों का हत्या हो रहा है, जिस तरह इनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए आदिवासी समाज के लोग अन्याय के खिलाफ आज खड़े हैं और आज निकले हैं कि आज हमारा बेटा को कि उसको
जो भी उसका हत्यारा है, जो भी उसको साजिश किए हुए कोई भी मिली भगत में, उसका सीबीआई जांच हो, हम सरकार से ही मांग करते हैं। और जो भी दोषी हो, आदिवासी समाज के लोग, आदिवासी के लोग ही इसको सजा देंगे। ये सरकार बस की बात नहीं, सरकार खुद बिकी हुई है। तो सरकार के भी सोचिए, इतना कुछ हो गया, सोचिए पूरा दिल्ली में उसकी आवाज गूंज रही है, पूरा झारखंड में भी, पूरा आदिवासी समाज के लोग, हर तरह के पार्टी मुख सबके लोग, लेकिन सरकार के मुंह अभी भी ताला लगा हुआ है। तो सोचने वाली बात है भाई, आदिवासी राज में अगर आपका मुंह बंद होगा, आपका मुखिया का मुंह बंद होगा, तो इसी में पूरा साफ साफ पता चल रहा है ना मैम कि इससे मिली भगत है। वरना अब अभी बीजेपी में अगर कुछ बीजेपी वाले कुछ कर देते तो अभी दौड़ दौड़ के निकलते, अरे आदिवासी बेटा कैसा हुआ है। तो किसी का भी पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन आपका फर्ज है कि इसके खिलाफ आपका सीबीआई जांच कराए, कि उसका कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सोचिए हेमंत सरकार का मुंह बंद है, क्यों बंद है, किस लिए? क्योंकि सरकारी मिली भगत है, सरकारी मिले हुए, सरकारी गुंडा पाल के रखे, तो क्या होगा? इसीलिए सरकार का आज मुंह बंद है। सारे 28 को विधायक, मंत्री, विधायक जितना भी है झारखंड के तमाम आदिवासी, सबका मुंह इसलिए बंद है क्योंकि सब यही लोग का मिली भगत। मैं दोषी यही लोग को बोलूंगी, किसी को नहीं बोलूंगी। वरना अच्छा खासा बंदा आज आदिवासी को छोड़ के और हमेशा इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाता वो, क्योंकि वो एक बहुत सच्चे और अच्छे इंसान थे। क्योंकि पता ही चलता है, उसका वीडियो जगह निकाल देखिए कि हमेशा जल जंगल, हमेशा गरीब शोषित, हमेशा भ्रष्टाचार खिलाफ के हमेशा बात करता था। लेकिन वो बंदा कभी अपराधी नहीं हो सकता। अपराधी होता तो आज बहुत पहले पता चलता, लेकिन आज झूठा मूठा का नाम देके उसको रास्ता हटा दिया, बंद कर दिया गया। बस यही बोलना चाहती हूँ, लेकिन सीबीआई जांच हो। मैं लक्ष्मी मुंडा, सिल्ली रायचूर। देखिए, अगर सूर्य हासदा का आप एनकाउंटर करते हैं तो आप बोकारो जाइए, स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट जाइए, सारे जगह भू माफिया है। और जेल में जाइएगा तो बड़े बड़े माफिया मिलेंगे। तो सबको एनकाउंटर करके देखिए। यही डीएसपी एसपी ने कहा था कि 10 फीट गाड़ देंगे, छाती पीट के कहा था कि जो बदमाशी करेगा 10 फीट गाड़ देंगे। कितना माफिया को गाड़ा है, आप प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए। जनता हिसाब मांगती है। आपने एक सूर्य हादसा को आपने नहीं, पूरे झारखंड के जो होनहार जो आवाज उठाए, बुलंद किए और बच्चों का मसीहा बनने का काम किए। आप तो होने से हमारे जो मदर टेरेसा है, जो बच्चों को अपने प्यार करते थे, उनके सेवा करते थे, वो भी आपके हिसाब से देशद्रोह और आपका ये आतंकवादी और उग्रवादी है, तो उनको भी आप अरेस्ट कर देते। अगर आपके युग में या बुआ सरकार अबरे काल में यदि मदर टेरेसा होती, बिरसा भगवान के समय में अगर बुआ सरकार होती, तो हो सकता है निर्मल महतो, हो सकता है दिशम गुरु अगर होते, तो हो सकता है सबको ये लोग क्या करते, देशद्रोह, देश व्यापी इनको विद्रोही घोषित करके हो सकता है जेल में डालने का काम करते, मौत का घाट उतारने का काम करते। तो ऐसे ऐसे जो मुखौटा पहन के जो सिर्फ और सिर्फ खादी वस्त्र के पीछे और वर्दीधारी जो भेड़िया छिपे हैं, ऐसे लोगों को आज जवाब देने का समय है। यदि आदिवासी मूलवासी अपनी एकता, प्रचंड एकता को दिखा के चट्टानी एकता को इस बार जवाब नहीं देते हैं, कल एक और सूर्य हासदा मारा जाएगा, कल और एक बिरसा मुंडा मारा जाएगा, कल और एक निर्मल महतो मारा जाएगा। मैं ऐसे ऐसे गद्दार और मुखौटा जो वर्दी के पीछे भेड़िया छुपे हैं और पेटी लेके, जो धन का पेटी लेके, कुबेर का खजाना लेके गुंडों का ये पालने का काम करते हैं। आप बोकारो जाइए, टाटा जाइए, धनबाद जाइए, इतने भू माफिया है। यहाँ तक डीएसपी एसपी को गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे भू माफिया है। उनसे कितने ललकारा, कितनों ने आपका रूपा तिलकी को मार दिया गया, आपने कितने दिल जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया उनको एनकाउंटर करने के लिए। आपके घर में इतने गुंडे पाले हुए हैं, आपके राज्य में वो सरकार। कल मिश्रा, पिंटू और पांडे, भट्टाचार्य सबों ने बोला, मीडिया को बोला, ओपन चैलेंज दिया, अगर मेरे आप सही से न्यूज नहीं दिखाते हैं तो मैं, मेरे कार्यकर्ता आपको भी मारेंगे। ये है लोकतंत्र। अब वह राज में हमारा लोकतंत्र आज लगता है भिखारी बन चुका है। और ऐसे ऐसे गद्दार लोगों को हमें चुन चुन के हमारे झारखंड से बाहर करने की आवश्यकता है। नहीं तो ये झारखंड को खोखला करेंगे, धन से भी, और धार्मिक गुलाम बना देंगे, आर्थिक गुलाम बना देंगे, मंदिर में कर देंगे पूरे राज्य को। और ये सिर्फ और सिर्फ भेड़िया है, रंग होशियार है, इसे पहचानने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अगर युवा शक्ति नहीं जागती है तो कल और एक सूर्य मारा जाएगा, कल बिरसा का, निर्मल का हत्या होगा।
तो आज हमें सभी युवा शक्ति को जागनी कर सकता है, झारखंडी आदिवासी मूलवासी को जागनी कर सकता है। तब जाके ऐसे राज्य के गद्दारों से हम टकरा सकेंगे और ऐसे ऐसे को बेनकाब कर सकेंगे। जिस प्रकार अभी हमारे कल्पना मैडम बोलती ही थी, चुनाव लड़ने से पहले मैं स्कूल चलाता हूँ। आप स्कूल चलाते थे, आप बोनेट में चढ़ के आपने मांगा वोट। आप अभी जाके दिखाइए, दलिया दिल दिखाइए। आप यदि वाकई में स्कूल चलाते थे तो अभी आपका संथाल परगना जो सबसे बहुमत, आपके ससुर जी जो हमारे स्वर्गीय किशुन गुरु थे, उनको सबसे पहला संसद उस संथाल एरिया से उसे राज्यसभा में भेजा गया। तो आज अपने दलिया दिल को दिखाइए। अगर आपने हमारे सूर्य हंसदा जो बच्चों के मसीहा के रूप में था, तो उनके जगह में कौन लेगा, ये सवाल बनता है अब वो सरकार और कल्पना मैडम को। क्या आप अपनी दलिया दिल वहाँ जाके दिखाइए संथाल में कि उनके बच्चों को कैसे उनको परवरिश करता है, कौन करता है, कौन मसीहा दूसरा पैदा होता है, आप ये साबित कीजिए हमें।